यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के मखसूस इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक एक तरफ से बंद। रिहर्सल के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का यू टर्न। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका एलामिया में कहा, सियासी कशमकश को किसी तौर OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की खुली धमकी दी थी। शेख रशीद का चैलेंज, कहा अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है बिलावल भारतीय आलाकार बनकर OIC इजलास को सबोताज नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध ने खबरदार किया, इजलास में रुकावट डाली गई तो रियासत अपने तरीके से निपटेगी। अपोजिशन की धमकी के बाद हुकूमत का 21 के बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक OIC कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा। अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर वज़रा के दरमियान राब्ता। 21 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने के मामले पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले, कहा सिंध के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। लोगों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का पैसा अवाम का पैसा है। हमारे कुछ लोग जज्बात में आ गए और सिंध हाउस पहुंच गए। एहतजाज करें मगर तसादुम ना करें। इमरान खान एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा दूसरों को शौकौस से पहले अवाम के शौकौस का जवाब दें। आपने अपनी पार्टी के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो अवाम का सामना करे। अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं, पहला अवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा आप डूबती कश्ती में गर्क होकर बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाए। और वज़ीर दिफा का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से राब्ता, कोई भी इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप तहरीके अदम एतमाद में हुकूमत का साथ ना देने के फैसले पर बरकरार। जहांगीर तरीन फैसला कर चुके, ग्रुप अरकान आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं लेंगे। तरीन ग्रुप और काफली की क़यादत के दरमियान भी राब्ते जारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना हुमायूं और वंस अगेन वेलकम टू फ्लैग्स। आपको खुशामदीद कहती हूँ एक खूबसूरत एग्जीबिशन में। एन आर्टिस्ट बोर्न इन अ पॉलिटिशियन, मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली एग्जीबिशन इस्लामाबाद में हो रही है। और ही इज़ अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एंड ही इज़ ब्रॉट अप द सिंध कल्चर इन द कैपिटल सिटी। तो आज का ये एग्जीबिशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि ये एग्जीबिशन कैसा है। स्पेनिश एम्बेसडर मैनुअल ड्वेरन के साथ, जो कि यहाँ पर के एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट भी हैं और यंग आर्टिस्ट को प्रमोट भी करने आए हैं और अप्रिशिएट भी करने आए हैं। योर एक्सेलेंसी, इट्स प्लेजर सीइंग यू अगेन। थैंक यू वेरी मच, लाइकवाइज। सो आई वुड लाइक, मुझे इस ज़बरदस्त नुमाइश के बारे में बताएं। वंडरफुल आर्ट एग्जीबिशन व्हिच आई एम फाइंडिंग अ वेरी डिफरेंट वन। Well, I'm loving it. I haven't मुझे तो ये नुमाइश बहुत पसंद आई है।
میں اس فنکار کو بھی جانتا ہوں. ان کے فن پارے مجھے بہت پسند آتے ہیں. ان کے فن پاروں میں پاکستان کی صحیح عکاسی کی گئی ہے. آج یہاں یہ تمام فن پارے دیکھ کر میں بہت حیران ہوں. ان فن پاروں میں انڈس ویلی کلچر کو بیان کیا گیا ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن کی تاریخ بر صغیر میں بہت پرانی ہے. ان فن پاروں میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح انڈس ویلی سویلائزیشن کو پرزرو کر سکتے ہیں. ہمیں ان اقدامات کی بہت ضرورت ہے. آج انسان ان پرانی سویلائزیشنز کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. اس طرح کی نمائش سے ہم اپنے تاریخی ورثوں کو بچا سکتے ہیں. the essence of the subcontinent of this country. How important is for the young people? آپ کے خیال میں نوجوانوں میں اس قسم کے آرٹ کا رجحان کتنا ضروری ہے؟ Well, it is very important because through art you leave your world. آرٹ بہت ضروری ہے. آرٹ کسی بھی معاشرے کی پہچان ہوتا ہے. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کسی دوسرے معاشرے کے بارے میں جاننا ہو تو آرٹ ہی آپ کو وہ جانکاری دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے. میں یہاں کافی فنکاروں سے مل چکا ہوں. میں نے نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ بھی کیا تھا. NCA ایک زبردست آرٹ اسکول ہے. پاکستان نے اب تک بہت زبردست فنکار پیدا کیے ہیں. Problem in producing talents and artists. I would like to know as جناب سفیر، اب مجھے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کے بارے میں بتائیں. کورونا کے بعد ان میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ make the world upside down. So is it really changing the dynamics of relationships? Well, actually, I know you're right about COVID, but funnily and paradoxically, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسپین کے مابین دو طرفہ تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں. دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے دورے بھی کیے ہیں. اسپین کے وزیر خارجہ یہاں آئے تھے. اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اسپین کا دورہ کیا تھا. یہ دونوں دورے بہت کامیاب رہے. دونوں وزراء نے بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا جن میں ثقافتی، تجارتی اور سماجی پہلو شامل ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے کراچی میں ایک تقریب منعقد کی تھی. اس میں ہم نے اسپین سے ایک خاص کک کو دعوت دی تھی. انہوں نے وہاں مزے کے اسپینش کھانے بنائے. کراچی والوں نے پورا ہفتہ اسپینش کھانے کھائے جو انہیں بہت پسند آئے. enjoy the Spanish cuisine, and so flamenco group is coming soon. Yeah, in May. So yeah, it's going well. But I would like to know now how زبردست. مجھے اب یہ بتائیں کہ دونوں ملکوں کے مابین ثقافتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا کسی کلچرل ایکسچینج پروگرام پر کام کیا جا رہا ہے؟ where we can promote literature, art, where we can exchange our artists? Well, yes, that's what we're trying hard. For the moment, we are bringing. جی ہاں، ہم کلچرل ایکسچینج پروگرام کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. میں اسپین کا پپٹ آرٹ یہاں لے کر آیا ہوں. اسے ہم پہلے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں انٹروڈیوس کرائیں گے. اس کے بعد ہم باقی شہروں میں بھی جائیں گے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس سے پاکستانی اسپین اور اسپین کے فنکاروں کے بارے میں جان سکیں گے اور ان سے ملنے کی خواہش بھی کریں گے. اس سال کلچرل ایکسچینج کے لیے ہمارے پاس بہت گنجائش ہے. But yeah, it's this year a lot of things are going to happen in the cultural sphere. Yeah. Fantastic. So, Your Excellency, I heard that. جناب سفیر، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ٹینیور بہت جلد ختم ہونے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب تک یہاں رکیں گے؟ Going to stay here and how you're making it more special. Well, I'm going to stay here until summer. میں بس ان گرمیوں کے آخر تک یہاں رکوں گا. میری کوشش ہوگی کہ میں ان آخری دنوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروں اور پاکستان گھوموں، لیکن میں اس شاندار ملک کے ساتھ جڑا رہوں گا. میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن میری کاوشیں اور ان کے نتائج یہاں ہمیشہ قائم رہیں گے. And my deputy head of mission is very much involved in all the cultural events. So this is not going to stop just because I'm leaving. No way. But I wish you a میں wonderful. چاہتی ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کامیابیاں ملیں. پاکستان کی یاد اور یہاں کے لوگوں کا پیار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. People will always be. Of course, I will. جی ہاں، پاکستان اور یہاں کے لوگ میرے دل کے بہت قریب رہیں گے. Never leave Pakistan in a way. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Right now I am with a brilliant artist Zulfikar Ali Bhutto, and he's a very promising one. He mixed art with an intellect, what I can feel like. Zulfikar, ذوالفقار، اسلام آباد میں اپنی پہلی نمائش کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. and welcome to city. تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت بہت شکریہ. آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ان اسلام آباد. لوگ یہاں پر بہت مہربان ہیں، بہت کائنڈ ہیں.
And it's been such a lovely process being here. I must say, Islamabad. इस्लामाबाद आर्ट और लिटरेचर का गढ़ है। मुझे अपने फ़न के बारे में बताएं। ये बचपन से ही आपके अंदर था या कहीं से आपने सीखा है? Just realize I just want to be an artist. What's the story behind? I always wanted to be an artist. बचपन से मैं जानता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा और ये भी है कि I went, I really tried. I initially did geography. मैंने शुरुआत ज्योग्राफी और माहौलियाती मुताले से की, फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की और मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर किया। मैंने यूएस से आला तालीम हासिल की और वहाँ बेशुमार प्रोजेक्ट्स भी किए। मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स टेक्सटाइल पर किए हैं। एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल और प्रिंट मेकिंग में मेरा खासा तजुर्बा है। ये मेरा पसंदीदा मशगला है। अब जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं दरियाए सिंध के मसाइल को उजागर करना चाहता हूँ। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले इस्लामाबाद आया। Important that I first bring this show to Islamabad. Fantastic. So how important? मुझे ये बताएं कि एक यंग आर्टिस्ट के लिए मार्केट में अपना नाम बनाना कितना मुश्किल है, ऐसी मार्केट जहाँ सारी जगह कमर्शियलिज्म ने ले रखी है। आपके पास क्या प्लान है? Plans you have to promote art and keep the pace alive? As an artist such as myself, Alhamdulillah, I've been able to have a. मुझे आर्ट से जुड़े 7 साल हो चुके हैं और मैं दूसरे फनकारों के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। मैं सिंध के नौजवान फनकारों के लिए काम करना चाहता हूँ ताकि उनको भी मौके मिले। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के नौजवान फनकारों के पास करने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, वो अपना आर्ट दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमारी रियासत इन फनकारों के लिए कुछ करे। मेरा ख्वाब है कि मैं खुद को ऐसी जगह पहुँचा दूँ जहाँ मैं इन नौजवान फनकारों के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो आप करना चाहते हो वो करते रहो, कोई भी आपसे आपका फन नहीं छीन To सकता। give anyone any advice, it would be to always stay true to what you believe in, even if it comes at an expense, because that is something that no one can ever take away from you. Thank you. I am thinking and I am seeing. मुझे यहाँ सिंधी सकाफत बहुत ज़्यादा नज़र। सिंधी सकाफत को इस्लामाबाद में लाने का मतलब ये है कि आप कल्चरल बैरियर्स को ख़त्म कर रहे हैं। सकाफत किसी भी माशरे की पहचान होती है। आप क्या कहते हैं? Literature for the prosperous future of it. Art is a sign of our humanity. Art is a sign that we are फन human. इंसान की नुमाइंदगी करता है। फन से हम दूसरों को अपने जज्बात के बारे में बताते हैं। फन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों को बेहतर कल की आस दिलाता है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो आर्ट को प्रमोट करे। एक चीज़ जो फनकार के फन को मार देती है वो उसके मुआशी हालात हैं। The one thing that stops artists from being artists is economics. Fantastic. It's pleasure meeting you. Congratulations, and I hope so that you will coming again here really soon. Inshallah ta'ala. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरियन एम्बेसडर सौ संगपाओ के साथ एंड इट्स जनाब सफ़ीर, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। Nice to meet you again. योर एक्सीलेंसी टेल मी अबाउट दिस होल जनाब सफ़ीर, आपको ये नुमाइश कैसी लगी? I was told from my staff in the embassy there are like now. मुझे ये नुमाइश बेहद पसंद आई। इस नुमाइश में सिंधी सकाफत और इंडस वैली सिविलाइजेशन की नुमाइंदगी की गई है। मुझे हैरत हुई ये देखकर कि इस नुमाइश में मॉडर्न टेक्निक के जरिए हजारों साल पुरानी सकाफत की इक्कासी की गई है। So I was surprised. So yeah, very good and actually I liked this very much. आई फील मुझे लगता है कि हमें आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। हम किस तरह कोरिया और पाकिस्तान को इस ज़मीन में इकट्ठा कर सकते हैं? Yeah, we need first of all we. इस ज़मीन में इकट्ठा होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़नकारों के रवाबित को फ़रोग़ दिया जाए। इसमें दोनों ममालिक और यहाँ के सिफारत खानों का किरदार निहायत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कोरिया में पाकिस्तानी सिफारत खाना और पाकिस्तान में कोरियन सिफारत खाना मिलकर एक ज़बरदस्त नुमाइश का इनेकाद कर सकते हैं। इससे दोनों ममालिक के फ़नकारों को एक राह फराहम होगी। Excellent, wonderful exhibition. Fantastic. And now your excellency जनाब सफ़ीर, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और कोरिया के सिफारती ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? and Pakistan going on.
recently, कोरोना के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाकिस्तान से बहुत से लोग कोरियन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। काम की गर्ज से पाकिस्तान से कोरिया जाने वाले लोगों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। कोरोना की वजह से इस चीज़ में ठहराव आ गया था, लेकिन अब ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात और ताउन इस वक्त बहुत अच्छे हैं। very up and very increasing. So I'm very happy about that. So we are looking forward to more. मुझे उम्मीद है कि ये ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। Surely, we in every जी हाँ, दोनों ममालिक के माबैन तकरीबन हर शोबा तरक्की कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आर्ट का शोबा भी जल्द तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। art cooperation, I hope that we continue to increase our cooperation. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. फैंटास्टिक एग्जीबिशन। तमाम एम्बेसडर्स जो यहाँ पर आए थे उन्होंने इस एग्जीबिशन को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया एंड आई होप दैट यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।